एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज अभी मैं लेके आई थी ये फेशियल किट आस्था बेरी का। वैसे मैं आस्था बेरी का डायमंड फेशियल किट है। वैसे मैं नॉर्मली जो है लोटस का यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा है। तो अभी मैं आपको फेशियल करके दिखाती हूँ और उसके बाद उसके स्टेप भी बताती हूँ क्या 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 होते हैं। और इसको ना एक बार खोल के देख लेते हैं तो फिर इसका रिजल्ट भी हमें समझ आ जाएगा। तो इसमें ना ये ट्यूब्स है, ये 20 ग्राम्स का है और 2 टाइम यूज़ हो सकता है। 10 ग्राम वाले 1 टाइम यूज़ होते हैं, 20 ग्राम वाले 2 टाइम यूज़ किए जाते हैं। और इसमें ना ये 5 स्टेप है। तो अभी मैं फेशियल शुरू करती हूँ। तो फेशियल करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम देख लेते हैं। पहले तो हमने फेशियल किट लिया है और फिर ये हेयर पिन्स हैं जो कि हमें अपने बालों पे लगानी है, और फिर बाउल है जिसमें पानी लेना है, और ये टिश्यू है। टिश्यू को हमें यूज़ करना है। अगर टिश्यू घर में ना हो तो हम एक नॉर्मल हैंकी जो टॉवल वाला होता है हम वो भी ले सकते हैं। वैसे मैं तो हैंकी ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो फेशियल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बालों को पीछे की तरफ करके, मैंने मेरे छोटे बाल हैं तो मैंने हेयर पिन्स लगाई हैं, लेकिन अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप उन्हें रबड़ बैंड से पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। और वैसे फेशियल का वो भी आता है जिससे हम अपने हेयर्स को पैक कर सकते हैं ना। तो लेकिन अब अगर आप घर में कर रहे हैं तो पिन या रबड़ बैंड। फेशियल शुरू करने से पहले मैं आपको फेशियल के स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गर्दन से शुरुआत करनी है और उसको ऊपर की तरफ लेना है, जिससे कि हमारे स्किन जो नीचे की तरफ होती है वो ऊपर की तरफ अप कर सके, लिफ्ट कर सके। उसके बाद आपको चिन के ऊपर ऐसे दोनों तरफ करना है और फिर अपने थंब से हमें लिप्स के ऊपर करना है, और दोनों हाथ से हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपने चिक्स पे करना है। और हमें नोज के दोनों तरफ भी क्रॉस करके रिंग अपनी फिंगर से करना है, और अपने फोरहेड पर हमें राउंड 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 घुमाते हुए पूरे उसको पूरे फोरहेड पे करना है। और फिर मुट्ठी बंद करने के बाद इस तरह मुट्ठी बंद करके हमें अपने चिक्स पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार इसे घुमाना है। और फिर ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए अपने चिक्स को हमें ऊपर की तरफ मसाज देनी है, जिससे कि जो हमारी स्किन नीचे की तरफ हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ और लूज हो जाती है वो टाइट हो सके। अब हम यहाँ पे नंबर 1 स्टेप ले लेते हैं क्लींजर, जो कि इसका ट्रांसपेरेंट कलर का क्लींजर है। वैसे नॉर्मल ये वाइट कलर की क्रीम भी होती है। इसे लेके हमें अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और जो मसाज स्टेप मैंने आपको बताए हैं वही मसाज स्टेप करते हुए पूरे फेस की मसाज करनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट हमें ये मसाज देनी है फेस पे, जिससे कि हमारे जो चेहरे की पूरी गंदगी होती है वो अच्छे से साफ हो सके और स्किन क्लीन हो सके। जो मैल जमा रहता है, धूल मिट्टी होती है, क्लींजिंग जो क्लींजर होता है ये उसी को साफ करने के लिए होता है। और सारे स्टेप हमें वही करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। उन्हीं स्टेप को करते हुए 5 मिनट हमें अपने फेस की मसाज देनी है। चेहरे को क्लीन करने के बाद अब हम यहाँ सेकंड स्टेप लेते हैं, और सेकंड स्टेप हमारा स्क्रब है। स्क्रब एक दानेदार क्रीम होती है जो कि हमें अपने पूरे फेस पे पहले की जैसे क्लींजिंग मिल्क को लगाया था ऐसे ही हमें स्क्रब को अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। और वही मसाज स्टेप करते हुए पूरे फेस पे 5 मिनट हमें अच्छे से मसाज देनी है। नेक की मसाज अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रब से ना जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं वो सब खुल जाते हैं, जिससे जब हम बाद में मसाज करते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्रीम हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो स्क्रब हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो मैल होता है वो हट जाए और पोर्स खुल जाए। नॉर्मली हम अपने हाथ पैर पे भी स्क्रब कर सकते हैं। जो बॉडी स्क्रब आता है तो हमारे हाथों की स्किन भी एकदम अच्छी हो जाती है, और उससे ना जो पोर्स होते हैं बंद हो जाते हैं, पोर्स और मैल वो सब हट जाता है। तो इस तरह अच्छे से मैंने पूरे फेस पे ना 5 मिनट हमें स्क्रब की मसाज करनी चाहिए। स्क्रब को आईज के नीचे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्किन ना बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा इसकी मसाज ना करें।
स्क्रब करने के बाद जो हमने हैंकी लिया था छोटा, उसको पानी में अच्छे से डिप करके और निचोड़ के उसको अच्छे से हमें अपना ना स्क्रब फेस पे से पूरा साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि स्क्रब दानेदार होता है और क्रीम की मसाज करने से पहले इसे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना था। अब हमने अपने स्किन को अच्छे से जब क्लीन कर लिया है, स्क्रब पूरा साफ कर लिया है, तो उसके बाद हमें अपना नंबर 3 स्टेप लेना है। नंबर 3 स्टेप पर है डायमंड जेल सीरम, जो कि डायमंड जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट और शाइनी क्रीम है। इसको पूरे फेस पे हमें डॉट डॉट करके डिप पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है पहले, और उसके बाद हल्के हाथ से मसाज देनी है पूरे फेस की। और मसाज के स्टेप हमें वही रखने हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, क्योंकि हमें जो भी हम स्टेप यूज़ करें, जो भी चाहे क्लिनजिंग मिल्क हो चाहे स्क्रब हो और अब ये सीरम स्टेप हमें हमेशा वही यूज़ करने हैं जो मैंने बताए हैं। और अच्छे से हमें इसकी तब तक मसाज देनी है अपने फेस पर जब तक कि ये अंदर वो पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है जो कि हमारी स्किन को ग्लो करेगा, शाइन करेगा, इसलिए अच्छे से इसके एब्जॉर्ब होने तक। और अब नंबर 4 पे आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है जो हम यूज़ करनी है, वो है मसाज क्रीम। इसे हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं और इसको पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाने के बाद हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपनी फेस की मसाज करनी है। इसको पहले पूरे अच्छे से लगाएं और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक हो रहा है, थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं ताकि ड्राई फील ना हो और स्मूथली हमारा हाथ ना स्टेप अच्छे से कर सके। तो इसमें स्टेप सबसे ज़्यादा मेन है जो हमें करने हैं इसके लिए। और जिनके यहाँ पे डबल चिन होती है ना, वो दोनों थंब से लेके नीचे राउंड राउंड करके अपने डबल चिन पे भी नीचे अच्छे से मसाज कर सकते हैं, जिससे जो वहाँ पे फैट होता है धीरे धीरे वो फैट भी ना बर्न हो जाता है मसाज से, और वहाँ पे हमारी चिन ना पहले की तरह इक्वल हो जाती है, डबल चिन नज़र नहीं आती है। और इस मसाज को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथ भी ना चलाएं और बहुत हार्ड भी ना चलाएं, मीडियम प्रेशर अपने फेस पे डालते हुए अच्छे से आप इस मसाज को पूरे फेस। अभी मुझे मसाज करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब पूरी क्रीम हमें स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। पूरा स्किन एकदम नरिश हो जाती है जब हमारी क्रीम हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और लास्ट का स्टेप हमें अपने चिक्स को लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ करना है ताकि जो नीचे की तरफ स्किन है वो अच्छे से लिफ्ट। अब हमारा नंबर 5 पर आता है स्टेप, वो है हमारा मास्क लगाना। मास्क हमें पूरे फेस पे डॉट डॉट करके पहले लगा लेना है और पूरी स्किन पे फिर अच्छे से इसको अप्लाई करना है। मास्क को हमें आईज के बहुत नीचे तक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ की स्किन सॉफ्ट होती है और जब मास्क सूख जाता है तो वो उसके लूज होने का डर रहता है। तो बाकी आईज के नीचे छोड़ के बाकी हमें पूरे फेस पे गर्दन पे अच्छे से मास्क को लगाना है। अभी मास्क को लगा के कम से कम 20 मिनट्स हो चुके हैं और मास्क पूरा सूख चुका है। जब मास्क अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद आपको अपने उसी हैंकी को पानी में डिप करके गीला करके अच्छे से निचोड़ के और आप उस मास्क को साफ कर सकते हैं। चाहे तो आप जाके उसे वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे हैंकी से ही क्लीन किया है। और मास्क क्लीन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी स्किन कितनी क्लीन, स्मूथ और ग्लो करने लगी है। वैसे फेशियल का ग्लो ना कभी भी जो हाथ दिखाई देता है वो उसका मेन ग्लो नहीं होता है। जो फेशियल का ग्लो आता है वो दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है। तो मास्क साफ करके मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। कई बार मास्क लगाने के बाद हमारी स्किन ना थोड़ा ड्राई फील करती है। अगर स्किन ड्राई लग रही है तो आप चाहें तो फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। वैसे सनस्क्रीन लोशन सबसे बेटर होता है जो कि फेस पे उस टाइम लगाया जाए। मैंने सनस्क्रीन लोशन ही लगाया है पूरी फेस पे। और अभी जैसे विंटर का टाइम है तो स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगती है, तो सनस्क्रीन लोशन ही मैंने लगाया है। इसको अच्छे से गर्दन पे भी लगा सकते हैं आप और सब तरफ अच्छे से लगा सकते हैं।
विंटर में सनस्क्रीन लोशन हमें वैसे भी नॉर्मली लगाना चाहिए, क्योंकि हम बाहर धूप में बैठते हैं तो उससे हमारी धूप जो सूरज की किरणों का असर हमारी स्किन पे नहीं होता है, इसलिए डेली आप सनस्क्रीन लोशन लगाएं तो बहुत अच्छा है। तो अभी फेशियल हमारा हो चुका है। आप देखिए इसकी शाइन ना बिल्कुल पार्लर जैसे फेशियल की आती है, इसलिए पार्लर में जाके कोई भी एक नॉर्मल फेशियल कराया जाता है ना तो 1000 रुपीज़ तो वो ले ही लेता है, इसलिए हमें और पार्लर में आप महीने में एक बार जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें घर में फेशियल करें, कुछ दिन में प्रैक्टिस हो जाती है मसाज की, और घर में फेशियल करने से ना आप 15 दिन में एक बार खुद से कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो अभी मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।